दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्पिरिचुअल हिंदी स्टोरी पर। दोस्तों, यह मेरा पहला चैनल है और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको रोज पौराणिक कहानियां सुनाता रहूंगा। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को पूरा सुनें। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करता हूँ। जय श्री राम। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए थे। उन्होंने धरती पर घूमने का विचार किया। वैसे कई साल बीत गए थे उन्हें धरती पर विचरण किए हुए, और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देख करके माँ लक्ष्मी ने पूछा कि आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है प्रभु। विष्णु जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोच करके माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। भगवान विष्णु ने 2 पल तो सोचा, फिर कहा कि तुम मेरे साथ सिर्फ एक शर्त पर चल सकती हो कि तुम धरती पर पहुंच करके उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह करके अपनी बात मनवा ली। दोस्तों, सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती पर बहुत ही सुंदरता दिखाई दे रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर के धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर के आई है, और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी उसे पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू भी आ रही थी और बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई, एक सुंदर सा फूल तोड़कर लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू आए थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल को तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए तुम अब 3 साल तक माली के घर नौकर बन करके रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ धाम में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुका करके हाँ भर दिया। दोस्तों, माँ लक्ष्मी अब एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोंपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटी और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह घर का गुजारा करते थे। जब लक्ष्मी एक साधारण और गरीब औरत बन करके वहां माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा कि बहन, कौन हो तुम और इस समय तुम्हें क्या चाहिए। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला वहां कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, मुझे कोई काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोना दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का व्यक्ति था, उसे उन पर दया आ गई। लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो खुद ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मुझे गुजारा करना होता। अगर तुम मेरी बेटी बन करके जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वैसा तुम खा करके रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोंपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उस दिन से दूसरे दिन ही माधव इतनी ज्यादा आमदनी करने लगा। फूलों की बेच करके उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बार बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीबी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बन गया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत चमक गई है मेरी। और अब 2-4 साल बीत गए थे दोस्तों, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर और खेत में काम करती। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम करके अपने घर आया तो उसने अपने घर के सामने दीवार पर एक देवी के स्वरूप में गहनों से लदी हुई औरत को देखा।
ध्यान से देख करके वह पहचान गया कि अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है, और वह उसे पहचान गया। अब उसने देखा कि यह तो माँ लक्ष्मी है। तब माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर के माँ लक्ष्मी को देखने लगे। माधव बोला, माँ हमें माफ कर दो, हमने जाने अनजाने में आपसे घर और खेतों में काम करवाया है, यह मुझसे अपराध हो गया है, और माँ हम सबको आप माफ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे हो और दयालु व्यक्ति भी हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है, अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा है। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सब धन धान्य पूर्ण रहेगा। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और माँ फिर अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठ करके बैकुंठ की ओर चली गई। दोस्तों, इस तरह से माँ लक्ष्मी एक नौकरानी बन करके एक किसान के घर रही थी। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान से आशा करें, उम्मीद करें कि माँ लक्ष्मी हमें भी इसी तरीके से धन धान्य से परिपूर्ण करे, सुख शांति बनाए रखे। जय श्री राम। दोस्तों, मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ।